18वीं सदी में जब यातायात के साधन कम थे, तब पैदल यात्राएं आम बात थी और ऐसे में इन पैदल मार्गों में धर्मशालाएं बनवाना एक पुण्य काम माना जाता था। इसी समय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर नेपाल और कहा जाता है कि तिब्बत के दुर्गम पैदल मार्गों पर धर्मशालाएं बनवाने वाली उत्तराखंड की सबसे दानवीर महिला का जन्म हुआ, जिन्हें जसूली दताल या जसूली शौक्याणी के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ के धारचूला के दातू गांव में लगभग 1805 को तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले शौका समुदाय में जसूली दताल का जन्म हुआ। कम उम्र में ही उनका विवाह दारमा घाटी के एक अमीर व्यापारी जम्बू सिंह दताल से हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र बचवा भी हुआ। लेकिन बेहद कम उम्र में ही पति और पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। असीम संपत्ति की मालकिन अल्प आयु में ही विधवा और निसंतान हो गई। उन दिनों संपन्न परिवार के लोग मृत्यु के बाद गंगादान करने को पुण्य मानते थे, इसीलिए जसूली देवी ने भी गंगादान करने की सोची। गांव से न्योला नदी, जो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, तक लगभग 350 मीटर लंबी रिंगाल की चटाई बिछाई गई और जसूली देवी वहां अनुष्ठान करने पहुंची। संयोग से उसी समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रेमजे का काफिला वहां से गुजरा। एक महिला को सोने चांदी के सिक्के नदी में फेंकते देखकर वह दंग थे। उन्होंने जसूली देवी से मिलकर धन के सही उपयोग की बात की। उन्होंने कहा कि यही धन अगर जनसेवा में लगे, जैसे धर्मशाला, स्कूल, भवन, सड़क आदि बनवाने में, तो वही सच्चा पुण्य है। जसूली देवी को उनका सुझाव काफी पसंद आया। तब उन्होंने घोड़ों पर लादकर अपना सारा धन अल्मोड़ा पहुंचवा दिया और अब कमिश्नर हेनरी के साथ मिलकर 300 से भी ज्यादा धर्मशालाएं बनवाई, जिसमें 20 वर्षों से भी ज्यादा समय लगा। इन धर्मशालाओं में 8 से 10 कमरे थे, पानी की व्यवस्था थी ताकि कुछ समय इनमें आराम कर यात्री अपनी यात्रा पूरी करें। उनकी धर्मशालाएं वीरभट्टी, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर और पिथौरागढ़ के अलावा भी कई और स्थानों पर हैं। काफी वर्षों तक इन धर्मशालाओं का इस्तेमाल हुआ, लेकिन 1970 में जब सड़कें दूर दराज इलाकों तक पहुंचने लगी, तब इनका उपयोग कम हुआ और अब तो कई धर्मशालाएं काफी खराब स्थिति में हैं और कुछ को फिर से बनवाया जा रहा है। जसूली दताल शौक्याणी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए नैनीताल के भवाली में कुमाऊनी शैली से एक संग्रहालय भी बनाया गया है। जसूली देवी ने अपना बाकी गृहस्थ जीवन कुतिया दताल के साथ बिताया और उनके पुत्र सेन सिंह दताल को अपने पुत्र के समान ही पाला। अपने धन को जनहित में उपयोग किया और बाकी धन अल्मोड़ा के एक बैंक में जमा कर दिया। कहा जाता है यह धन आज भी उस बैंक में है। अपनी सारी संपत्ति दान करने वाली इस दानवीर महिला का लगभग 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करें प्रहर क्लासेस को।